चलिए आज हम लोग परसेंटेज पार्ट थर्ड में बात करते हैं और आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पार्ट थर्ड पे, ठीक है, परसेंटेज के पार्ट थर्ड पे, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए नया नया कंटेंट लाएंगे और भी अच्छा एजुकेशनल कंटेंट लाया करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या है कि एक पेंसिल के मूल्य में 16.2/3% की कमी होने पर मूल्य 3 रुपया कम हो गया। पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पेंसिल के मूल्य में 16.2/3% की कमी हो गई, यानी 16.2/3% कम हो गया एक पेंसिल का मूल्य। इसे क्या लिखेंगे? 16×3 = 48, तो 50/3% इसे लिखेंगे। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप सभी को बताए हैं इस परसेंटेज के बदले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? 1/100, ठीक है। चलिए 50 से 2 बार में ये कैंसिल होगा, यानी ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/6, यानी फ्रैक्शन 16.2/3% को फ्रैक्शन में हम लोग 1/6 लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में लिखना अभी तक आप लोग सीख गए होइएगा। चलिए क्या कर रहा है कि 16.2/3% की कमी होने पर मूल्य 3 रुपया कम हो गया, यानी 1/6 की कमी होने पर मूल्य 3 रुपया कम हो गया। देखिए ध्यान से, नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे जो अंक है, ये अंक दिखाता है जो पेंसिल का पहले वाला मूल्य है वह दिखाता है। नीचे जो अंक लिखा हुआ है यह पेंसिल का पहले वाला मूल्य दिखाता है और ये ऊपर कमी को दिखाता है, ठीक है, वृद्धि या कमी को दिखाता है। ये ऊपर यहाँ पे कह रहा है कमी होने पर, ठीक है। यहाँ पे पहले कितना मूल्य था? 6, अब 1 की कमी हो गई। अब 1 की कमी हो गई, अच्छा मूल्य कितना रुपया कम हो गया? 3 रुपया कम हो गया। तो 1 बराबर है किसके? 3 के। तो बताइए 1 3 के बराबर कब होगा? जब 3 से गुना करेंगे। तो 6 को भी 3 से गुना कर दीजिए, 6 बराबर ये 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 की कम हुई, 1 की कमी हुई। अब 1 3 के बराबर है तो 6 किसके बराबर है? 18 के बराबर है। चलिए ये उसका पुराना मूल्य है, पहले वाला मूल्य। अब 3 की कमी हो गई, यानी 18 में 3 की कमी हो गई। 18 में 3 की कमी हो गई, कितना बचा? 15 रुपया, ठीक है। तो पूछा है पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए, तो पेंसिल का नया मूल्य हो गया आपका 15 रुपया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बस वही काम कर रहा है। 25% बढ़ने पर 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 25 × 1/100, यानी कितना? 1/4, ठीक है, 1/4। 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। अब क्या कर रहा है? अच्छा 1/4 को हम यहाँ लिखते हैं। ये पुराना मूल्य है और ये इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, यानी उसमें 1 की वृद्धि हो रही है। यानी ये अब क्या कर रहा है कि उसके मूल्य में 12 रुपया प्रति किग्रा की वृद्धि होती है। तो ऊपर वाला वैल्यू वृद्धि को दिखाता है, यानी 1 किसके बराबर है? 12 के बराबर। तो 4 किसके बराबर होगा? 1 जब 12 के बराबर है मतलब 1 12 के बराबर है, यानी कहने का अर्थ है इसमें कितना गुना किए हैं? 12 गुना किए हैं, तब तो 12 के बराबर है, ठीक है। तो 4 में भी 12 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 48। यानी पहले वाला जो मूल्य है वो 48 है, ठीक है। अब कह रहा है कि चावल का नया मूल्य, यानी पहले वाला मूल्य 48, अब 48 में कितना वृद्धि हुई है? 12 रुपया प्रति किग्रा की वृद्धि हुई है, यानी ये 12 रुपया बढ़ गया है। 48 में ये 12 जोड़ दीजिए, कितना होता है? 60 रुपया। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चावल का नया मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोग देख रहे हैं, सही से देखिए, ठीक है। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% बढ़कर 24 रुपये हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 20% को क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है, क्योंकि 20 × 1/100 तो क्या हो जाएगा? 1/5, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है? 20% बढ़कर, यानी 20% बढ़ गई, यानी
कहने का अर्थ है पहले 5 था, तब 5 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। यानी ये हुआ पिछली वैल्यू, पहले की कीमत, और ये अब 1 बढ़ गई तो कितना हो गया 6, यानी अब की कीमत ये। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि उसकी मजदूरी अब कितनी हो गई है 24 रुपया, है ना, 20% बढ़कर 24 रुपया हो गई है। तो बढ़ा हुआ वैल्यू तो ये है कि 6 बराबर है किसका 24 का। तो 6 जब 24 के बराबर कब होगा, जब इसमें 4 से गुना करेंगे, तो 5 में भी 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 20। पूछ रहा है वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी, वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी 20 रुपया थी। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 60% की कमी होने पर मजदूरी 12 रुपया हो गई। चलिए 60% को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, क्या होगा, ये 3 से 20 से कट जाएगा, 20 या 60, 20 25 100, यानी 3/5। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया 3/5। अब क्या कर रहा है कि 60% की कमी होने पर मजदूरी 12 रुपया हो गई। ठीक है, चलिए अब 60% की कमी हो गई, यानी 60% यानी 3/5 कम हो गया। ठीक है, 3/5 कम हो गया, तो 1 में 3/5 कम हो गया तो कितना बचा, यानी 2/5। ठीक है, 3/5 कमी हो गई, यानी कहने का अर्थ है उसकी मजदूरी अब कितना है 2/5 है, 1 में घटा देंगे यानी 2/5 है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये 2 जो है क्या कमी होने पर मजदूरी 12 रुपया हो गई, यानी ये 2 किसके बराबर है 12 के बराबर, यानी कितना गुना करना पड़ा 6। तो 5 किसके बराबर है 5 को भी 6 से गुना कर देंगे। जब 2 12 के बराबर है, लेकिन 2 12 के बराबर कब होगा, जब 6 गुना कर देंगे 2 में, तो 5 में भी 6 गुना कर देंगे, कितना होता है 30। ठीक है, तो मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी, ये मजदूरी ये पहले की मजदूरी होती है। ठीक है, तो पहले की मजदूरी कितनी थी 30 रुपया, ये 30 रुपया ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो पहले की मजदूरी 30 रुपया। ठीक है, अब जब 60% की कमी हो जाएगी तब मजदूरी कितनी होगी, ये 12 रुपया। ठीक है, ये 12 रुपया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। विवेक अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है, चलिए, और 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 200 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की जरूरत है। ठीक है, क्या कर रहा है कि विवेक 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल कर जाता है, यानी कहने का अर्थ है 20 अंक उससे और मिल जाता तो वह पास हो जाता, यानी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए 80। ठीक है, चलिए अधिकतम अंक 200 है। ठीक है, अधिकतम अंक दिया गया है 200 और विवेक को कितना नंबर लाना चाहिए था 80, उसको आया कितना 60। अब 20 नंबर से फेल हुआ है तो इसमें 20 जोड़ देंगे, यानी 80 जो होगा वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए जितना पासिंग मार्क्स है क्या कर रहा है, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत, तो उत्तीर्ण होने के लिए 80 नंबर उसको चाहिए था, तो उत्तीर्ण होने वाला अंक बटे टोटल अंक, परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल नीचे। ठीक है, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर और जिससे परसेंटेज निकालना है वो नीचे, गुने कितना 100। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 100 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 40 बार में कट जाएगा, यानी 40%। तो कहने का अर्थ है पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 50% अंक लेकर पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। क्वेश्चन को आप लोग 2 या 3 बार पढ़िएगा अगर नहीं समझिएगा तो। ठीक है, तो एक छात्र 25% अंक लाकर, यानी 25% अंक लाकर 30 अंक से फेल हो जाता है, यानी कहने का अर्थ है 30 अंक इसे और मिल जाता तो यह पास हो जाता, यानी 25% प्लस 30 ये हो गया इसका पासिंग मार्क्स। ये बराबर है एक दूसरा छात्र है जो 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है, लेकिन वह पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज़्यादा लाता है, यानी कहने का अर्थ है अगर इसमें 20 घटा दिया जाए तो वह पासिंग मार्क के बराबर होगा, क्योंकि यह 20 नंबर ज़्यादा लाया है तो इसमें 20 घटाएंगे तो पासिंग मार्क्स के बराबर होगा।
सिंपल सी बात है। अब दोनों परसेंटेज को एक साइड ले जाइए, क्या होगा, इस परसेंटेज को उस साइड यानी 50% और 25% को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 50% और -25 बराबर, और दोनों इस दोनों को एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 और +20 यानी हो जाएगा 25% बराबर 50। तो 1% बराबर कितना 50/25 यानी 2। 1% किसके बराबर है 2। अब कह रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है। ध्यान से पढ़िए, एक छात्र 25% अंक यानी 25% अंक तो वह ला रहा था, ठीक है। अब 30 अंक से फेल हो जाता है तो 2 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर 30/2 यानी कितना प्रतिशत 15%। 30 अंक उसे और आता तो ये 30 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि 2 अंक 1% के बराबर, तो 30 अंक 30/2 यानी 15% के बराबर। 25% अंक उसे आ रहा था, 15% अंक और आ जाएगा उसको तो वो पास हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है 25% और प्लस 15% यानी 40% अंक अगर उसे मिल जाएंगे तो वह पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, क्या कर रहा है, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, 40% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। एक छात्र 35% अंक लाकर 40 अंकों से फेल हो जाता है, बस उसी तरह से 35% अंक लाकर 40 अंक से फेल यानी 40 अंक इसे और मिल जाता तो यह पास हो जाता, ठीक है। जबकि दूसरा छात्र 60% अंक लाता है और वह पास होने से 35 नंबर ज़्यादा लाता है, यानी कहने का अर्थ है 35 अगर इसमें घटा दिया जाए तो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। बस वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। चलिए देखिए, दोनों परसेंटेज वाले को एक साइड 60% और -35%, ये हो जाएगा 40 और +35, ये हो जाएगा आपका 25% बराबर 75, तो 1% बराबर 75/25 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि उस परीक्षा में पूर्णांक कितना, अब 1% 3 के बराबर है तो पूर्णांक हमेशा क्या होता है 100%। तो 1% 3 के बराबर तो 100% किसके बराबर 100 × 3 यानी कितना 300, ये 300 पूर्णांक है, ठीक है। चलिए परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं 300, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग ध्यान से। किसी शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही है और उसका वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। 4% वृद्धि, 4% को हम लोग क्या लिखते हैं 4 × 1/100 यानी कितना 1/25, ठीक है। अब वृद्धि हो रही है यानी पहले 25, अब 1 की वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा 26/25। पहले 25 थी, अब 1 की वृद्धि हो रही है यानी कितना 26/25। चलिए उसका जनसंख्या कितना है, उस शहर की जनसंख्या कितनी है 15,625। अब पहले वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है तो 26/25, और 3 वर्ष तक वृद्धि होती है यानी दूसरे वर्ष कितनी फिर 26/25, तीसरे वर्ष कितना फिर 26/25, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए, यहाँ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 25 25 25 यानी 25 का क्यूब होता है 15,625, 15,625 से 25 25 25 कैंसिल हो जाएगा। 26 × 26 × 26 आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, 26 × 26 × 26 होता है 17,576, यानी 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी 17,576, ठीक है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को 2 बार देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष जनसंख्या में 10% वृद्धि हो रही है तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में जनसंख्या 10% वृद्धि हो रही है यानी 10% को लिखेंगे 1/10। अगर अच्छा देखिए पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई यानी ये हो जाएगा 11/10। 10 में 1 बढ़ गई तो 11/10, ठीक है। चलिए अब कह रहा है दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो रही है, यहाँ 10% को क्या लिखेंगे 1/10। अब 10 में 1 की कमी हो रही है तो ये क्या हो जाएगा 9/10, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो अभी प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, अभी जनसंख्या कितना है वर्तमान में 10,000,
पहले साल में क्या हो रहा है 11/10, दूसरे साल में क्या हो रहा है 9/10। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 2 जीरो से इसका 2 जीरो खत्म, 11 9 99 और 99 गुने 100 यानी 9900। ठीक है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 9900 हो रही है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों को हर एक टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा।